हुक्म दिया कि इन पर दुनिया की आसाइशें, दुनिया की जितनी आसाइशें, जितनी सहूलतें, जितने आराम हैं, इन्हें अता कर दीजिए। हजार के हजार पर अल्लाह ताला ने दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं उन्हें दे दी। तो वो 1000 में से 900 उन आसाइशों पर मर मिटे, दुनिया की आसाइशों से चिपक कर सिराते मुस्तकीम पर छोड़। मेहदी अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, परसेंटेज को आप मुलाहिजा कीजिए। जो छोटे दिल के होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो कमजोर होते हैं, ये सोचते हैं कि महदवी इतनी थोड़े भारी चीज, कीमती चीज थोड़ी होती है। याकूत, ये सारी चीजों के अगर बहुत बड़े बड़े पहाड़ बता दें, थोड़ी जगह पर मिलते हैं। तो लोग परसेंटेज पर तवज्जो दीजिए। दुनिया के अगर परसेंटेज को आज भी देखते हैं तो मुसलमान जो मुख्तलिफ डिविजन्स में बटे हुए हैं, पूरे बटे हुए मुंतशर और डिविजन्स में एक एक इधर खानों में बटे हुए सारों को इकट्ठा कर देते हैं तो 20% से अंदर या 20% से कुछ बढ़कर मेजॉरिटी मिनॉरिटी ये अल्लाह ताला के पास नहीं, ईमान सबसे बढ़कर। तो मेहदी अलैहिस्सलाम तो तस्लीम भी इरशाद फरमा रहे हैं कि 1000 तालिब निकले, 1000 पर अल्लाह ताला ने दुनिया की आसाइशों को जाहिर कर दिया, दुनिया की आसाइशें उन पर दे दी, सहूलतें मुहैया कर दी। तो 900 चिपक कर रह गए और एग्जिट ले ली, निकल गए, मेन ट्रैक से निकल गए। तो मतलब परसेंटेज कितना, 90% हट गए। उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि 100 बाकी रह गए। अल्लाह ताला ने फिर उन 100 पर आखिरत की नेमतें, आखिरत की सहूलतें, हूर, गिल्मा, जन्नत, महलात, अदन, सारी चीजें जन्नत में जो जो नेमतें हैं वो 100 पर जाहिर कर दिए। 100 पर जाहिर करते कि 90% निकल गए। 100 में से 90 जन्नत की आसाइशों में से हमें महल चाहिए, हमें नहर चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, हमें ये चाहिए। 90% 100 में से 90 आखिरत की आसाइशों पर मर मिटे। 10 बोले कि हमें ना दुनिया चाहिए ना आखिरत चाहिए, हमें दुनिया बनाने वाला चाहिए, जन्नत बनाने वाला चाहिए, दोज़ख बनाने वाला चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब देखिए किसी भी फील्ड में जब सिलेक्शन होता है तो टॉपर्स को लाते हैं, बड़े बड़े टॉपर्स को, और वो टॉपर्स ऐसे मामूली इंसान नहीं रहते, छन छनाकर जो सिलेक्टेड पर्सन रहते उन्हें लाते। अब 1000 में से बचे 10, 100 में से 90% जन्नत की आसाइश हो गई, अब 10 बचे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाए कि ये 10 पर बलाओं को, मुसीबतों को थोप दो। ऐसी आजमाइशें जिसका इलाज नहीं, ऐसी मुसीबतें जिससे फरार नहीं, वैसे इन 10 पर थोप दो। जब 10 पर लगा दिए गए तो 10 में से 90%, 10 में से 9 हट गए, एक बचा खुदा। तो सूफियाए किराम बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जब बंदा मुखर्रब होता है तो उस पर मसाइल, मुश्किलात डाले जाते हैं, उस पर वो सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, और उस पर खुश राजी होता है तो अल्लाह ताला उसे मुंतखब करके आला कैटेगरी के लोगों में डाल देते हैं। अब आप हम क्या समझ सकते हैं कि ये आजमाइश है, ये बला है, ये अजाब है, ये पकड़ है, ये टिकट लगा, ये चालान लगा, कैसे समझिए? तो सैयदुना अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वजहहू से भी लोगों ने सवाल किया कि हजरत हम ये कैसे तमीज करें, कैसे फिल्टर करें कि किसी बंदे को कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये उसके करतूतों का नतीजा है या अल्लाह की तरफ से आजमाइश, सदा मिल रही है या अल्लाह आजमा रहा है? तो कुर्बान जाए, बाबे इल्म की जात पर कुर्बान जाए, नबी के दामाद पर कुर्बान जाए, सादात के सरताज पर कुर्बान जाए। वो कहते हैं कि जब कोई मुसीबत इंसान पर पड़े और इंसान उस मुसीबत को झेल कर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए तो वो आजमाइश है, और अल्लाह से दूर हो जाए तो
ये अजाब है। तो 1000 में से एक बंदा, एक तालिब खुदा को पहुंचा, बाकी सब चले गए। अब इंसान ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं, हर एक उसूल है, एक दस्तूर है, कमा ददीनु तुदानु, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। अब इंसान रास्ते पर अगर चल रहा है, अल्लाह ताला के रूल्स और रेगुलेशंस को इख्तियार कर रहा है, तो